everyone, welcome back to my channel Security Concept। हमारी ओआस टॉप 10 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट कैटेगरी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल पे 5 लैब्स को डिस्कस किया था। आइडोर वल्नरेबिलिटी, जैसा आप मेरे चैनल पे देख पा रहे होंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है पास 21 में अगर हम लेते हैं, तो वो जो कैटेगरी है वो है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। ठीक है, तो इससे पहले 2017 में इसको सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर कहा जाता था। ठीक है, जो अभी हमारे पास बार हम समझे, तो इस टाइम पे क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स नाम की हमारे पास कैटेगरी है। कैटेगरी सेकंड नंबर पे है, इसमें 2021 की पास। ठीक है, पास टॉप 10 इसको हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी कहते थे। ठीक है, अगर हम 2017 की लिस्ट देखें तो सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। ठीक है, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर और इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर भी कहते थे। ठीक है, तो ये इन नामों से पहचानी जाती है। अब जो लेटेस्ट इसका है वो है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। ठीक है, तो इसको आप क्रिप्टोग्राफिक फेलियर भी कह सकते हो, अगर कहीं पर सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर भी कह सकते हो, या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। ये तीनों का मीन एक ही कैटेगरी को ये डिफाइन करता है। ठीक है, जो है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर हमारे पास लेटेस्ट में जो है एज पर 2021 की ओवास की टॉप लिस्ट। अब ये है, ये होती क्या है। ठीक है, और इसका एक नाम और होता है इंफॉर्मेशन लीकेज। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड इंफॉर्मेशन लीकेज, ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन लीकेज, ये तब होता है जब कोई वेबसाइट अनइंटेंशनली रिवील करती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, अपने यूजर्स को। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, जैसे डाटा अबाउट अदर यूजर्स, यूजर नेम कर दिए, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, सेंसिटिव हो सकती है कॉमर्शियल और बिजनेस डाटा हो सकता है। ठीक है, या टेक्निकल डिटेल्स हो सकती हैं वेबसाइट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब कुछ भी, या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ये सब हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में आती है। ठीक है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे यूज़र का डाटा, तो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर हम देखें, सेंसिटिव कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन, या और बिजनेस डाटा भी हो सकता है, बिजनेस डाटा, या हमारा टेक्निकल डाटा भी हो सकता है। ठीक है, टेक्निकल डाटा वेबसाइट का भी हो सकता है, उस वेबसाइट का। ठीक है, या कॉन्फ़िग फाइल्स हो सकती हैं, या इंफ्रा की डिटेल्स हो सकती है लीक, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रा है। ये सारी चीज़ें एज ए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में।
ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ हार्म हो सके, वैसी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज आती है हमारी क्रिप्टोग्राफिक फेलियर में। क्योंकि कभी कभी आप देखोगे कि जब पीटी की जाती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है, तो उसमें ये भी एक क्लॉज आता है, ये भी एक चेकलिस्ट में। क्योंकि वो जो पीटी की जाती है ना, जब भी कोई असेसमेंट किया जाता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है किसी भी वेबसाइट में, उसमें एक चेकलिस्ट फॉलो की जाती है टेस्टर्स से। उसमें ये सारे पॉइंट्स को चेक किया जाता है कि हम जो कोई रिक्वेस्ट अगर अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं और वो कोई एरर थ्रो कर रही है, उस एरर में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं रिवील कर रही, ये सारी चीजें। ठीक है, या कोई भी रिस्पॉन्स में कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो रिवील नहीं हो रही है, ये सारी चीजें हम में देखते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। जब भी कोई हमारी वेबसाइट, नई वेबसाइट होती है, बिफोर गोइंग टू प्रोडक्शन, ये सारी हमें फॉलो किए जाते हैं स्टैंडर्ड्स। अब वेब एप्लीकेशन की बात है, तो वेब एप्लीकेशन में OAuth स्टैंडर्ड फॉलो होता है। ठीक है, तो ये तो चीज़ है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर में जो चीज़ आएगी। तो आज की जो लैब है, ओपन करता हूँ मैं, लैब हमारी कोर्स फिगर की होगी आज। ठीक है, इसमें सोर्स कोड डिस्क्लोजर वाया बैकअप फाइल्स। ठीक है, तो बैकअप फाइल्स के थ्रू कुछ हो रहा है। दिस लैब लीक्स इट सोर्स कोड वाया बैकअप फाइल्स इन अ हिडन डायरेक्टरी। ओके, solve the lab, identify and submit the database password is hard coded in a leak source code. ओके, ओपन कर लेते हैं, अभी। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या चेक करते हैं, एक फाइल हमारे पास होती है, वो होती है robot.txt। ठीक है, robot.txt फाइल, बहुत लोगों को आपको पता होगा robot.txt फाइल क्या होती है। ये एक फाइल होती है जो डेवलपर रूट डायरेक्टरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये फाइल क्या बताती है हमारे सर्च इंजन्स को कि कौन कौन से पेजेस को, ये कौन कौन सी डायरेक्टरीज को क्रॉल करवाना है। जैसे गूगल के अंदर होती है ना हमारी, तो उसमें भी हम जो सेंसिटिव डायरेक्टरीज होती है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन होती है, उनको डिसअलाउ करे देते हैं, कोई यूजर उसको एक्सेस ना कर पाए और वो पेज शो ही ना हो। तो डिसअलाउ के अंदर यहाँ पर देखो स्लैश बैकअप डालना। ठीक है, इसका मतलब अगर आइडियल केस हम बात करें तो स्लैश बैकअप अगर कोई भी पब्लिकली एक्सेस करना चाहे वो नहीं कर सकते वाली डायरेक्टरी। ठीक है, इसलिए ये robots.txt के अंदर डिसअलाउ के अंदर। तो अगर अब हम इस डायरेक्टरी को मैं एक्सेस करना चाहूँ, डैश करके बैकअप एंटर मारता हूँ, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। नॉट फाउंड कर है, नहीं सॉरी, ये हमारा गलत हो गया। robots.txt को हटाना पड़ेगा ना, बैकअप। यहाँ पर देखो इंडेक्स ऑफ बैकअप, हमको एक फाइल यहाँ पर मिल गई। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक कोड दिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को कॉपी करके गूगल में डालोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये किससे रिलेटेड। हम थोड़ा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर अगर मैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल डालूँ गूगल में कॉपी करके, देखते हैं क्या होता है ये।
ठीक है, द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस ओपन सोर्स डाटाबेस। तो मतलब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से कि पोस्टग्रेस जो है वो एक डाटाबेस है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो इस कोड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक कनेक्शन बिल्डर है यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये डाटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए एक कोड लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यूजर नेम होगा पोस्टग्रेस, और ये जो हैश फॉर्मेट में है ये मे बी पासवर्ड। ठीक है, लोकल होस्ट में है, ये पोर्ट होगा इसका, ये यूजर नेम होगा, ये माइट भी पासवर्ड का हैश हो सकता है। तो हमें क्या करना था, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, दिस लाइब्रेरी इज वाया बैकअप फाइल्स इन अ हिडन डायरेक्टरी टू सॉल्व द आइडेंटिफाई एंड सबमिट द डाटाबेस पासवर्ड। ओके, तो इसको अब हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। वापस मैं यहाँ पे जाता हूँ, हम वापस करते हैं, सबमिट सॉल्यूशन में ओपन करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ मैं। हाँ, तो यही था हमारा। तो देखो इसमें क्या हो रहा था, बैकअप जो फाइल थी ना वो एक हिडन डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हमने robot.txt के अंदर देखी। तो उसमें डिसअलाउ किया हुआ था बैकअप डायरेक्टरी। ठीक है, डिसअलाउ के अंदर था। तो पर भी डिसअलाउ के अंदर होने के बाद भी मेरे को उसका एक्सेस मिला। robot.txt मैंने फाइल ओपन करी, में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली स्लैश बैकअप फाइल डायरेक्टरी की। फिर मैंने उस डायरेक्टरी को एक्सेस करा तो उसके अंदर मुझे एक फाइल मिली जो एक सेंसिटिव फाइल थी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, जिसमें मुझे पता चल रहा था, जिसमें मेरे डाटाबेस के यूजर का पासवर्ड, ठीक है, डाटाबेस का पासवर्ड रिवील हो रहा था हैश फॉर्मेट। तो अगर कोई भी डाटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर होता है। तो मेरा मोटिव ये है कि आपको बताने की कैसे है ये चीज़ होती है, कैसे कोई वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट होती है और उस वल्नरेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।